एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिकर क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2023 के जितने भी दिन बचे हुए हैं, ये जाता जाता साल आप लोग को और क्या कुछ देने वाला है, क्या कुछ आप लोग की लाइफ में आने वाला है, क्या कुछ आपकी किस्मत लेकर आ रही है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। देखा जाए तो कुछ 90 दिन के करीब है, इससे भी कम है। लेकिन अगर आप लोग ठान लें तो इस ये जो टाइम है आपके लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड साबित हो सकता है। इट जस्ट आप ये देखो कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव कहाँ करना है। डेली अपना रेजोल्यूशन लो कि मुझे 1 घंटे स्टडी करनी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जहाँ पे भी आप मास्टरी करना चाहते हो, और फिर देखना 90 डेज़ के बाद क्या कुछ होता है। तो वैसे ही अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, या फिर अगर आप लव लाइफ फीलिंग चाहते हो तो आप क्या ठान रहे हो, ठीक है। आप सेल्फ लव के लिए खुद से क्या प्रॉमिस करना चाहते हो। अगर आपने कुछ कुछ चीज़ें कर ली तो ये 90 डेज़ का टाइम पीरियड या फिर उससे भी कुछ कम 85 डेज समथिंग, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम पीरियड साबित होगा। ओके, तो वही अभी यही इसी रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि तो क्या कुछ आप लोगों को करने की ज़रूरत है सो दैट आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ सको। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ब्लू गोल्ड स्टोन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये सनस्टोन। तो दोनों में से जो भी स्टोन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें, तो आप लोग ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को देनी थी कि टैरो रीडिंग्स के जो स्लॉट्स हैं, मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था, तो वो अभी फुल हो चुके हैं। आप लोग लेकिन अभी चाहें अपने लिए तो जन्म कुंडली एनालिसिस बुक करवा सकते हैं, और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और कुछ लोग की क्वेरीज ये थी भाई कि श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो क्या हम अपने लिए क्रिस्टल्स ले सकते हैं। देखो वैसे क्रिस्टल्स को लेने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज ही देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है, तो अगर क्रिस्टल आपके पास रिसीव हो रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप नवरात्रि से उसको यूज़ करना चालू कर सकते हैं। इतने दिन तक अगर आप उसे रिसीव कर रहे हो, आप उसे सिंपली अपने पास रख लीजिए, ठीक है। वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मन में है तो कोई बात नहीं, और 1 हफ्ते बाद यूज़ कर लेना। ओके, तो चलिए अब ये रीडिंग को शुरू करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने ब्लू गोल्ड स्टोन के टावर को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई 2023 के बचे हुए बाकी जो भी दिन हैं, इनमें आप लोग को क्या कुछ मिलने वाला है एंड किस तरह से आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो, ठीक है। तो ये टावर को, स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सो फर्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों से कहा जा रहा है अभी भी देर नहीं हुई है। बस मन को मनाने वाली बात है, ठीक है। कहते हैं ना कि मन हारे हार है और मन जीते जीत। तो वैसे ही कुछ ऑप्शन फर्स्ट मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है कि बस थोड़ा सा अपनी ही एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करना है, आप लोग को खुद ही करना है, खुद को मोटिवेट यहाँ पर आप लोग को खुद ही करना है। अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपको लग रहा है शायद कि मैंने कुछ खो दिया या मेरे हाथ से कुछ चला गया, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, आप लोग वापस से उसको अचीव कर सकते हो। खुद के ऊपर विश्वास रखो, पॉजिटिविटी के ऊपर विश्वास रखो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो। यहाँ पे कुछ लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा हो गया है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं है, अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये केवल और केवल आपके माइंड में है, ये केवल और केवल आपका भ्रम है, तो इससे बाहर निकलिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज आई हैं, तो यस, जैसे ही इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो ये सेलिब्रेशन, ये खुशियाँ, ये विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप लोग जल्दी हार मान जाते हो या जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो, तो आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास करना है, खुद को यकीन दिलाना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना है।
तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा अगर आप खुद को डेली एफर्मेशंस देते हो, तो सुबह उठते उठते अपने लिए 5-10 एफर्मेशंस लिख लो, उनको दो, रात को सोने के पहले दो, दिन में जब भी आपको याद आ जाए तब आप दो, ठीक है। ये टाइम में आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट की मैनिफेस्ट करिए। दी मैजिशियन की एनर्जी ऐसी है कि जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपने मैजिक के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और फिर आप लोग उस तरीके की ज़िंदगी को जी पाओगे जैसे आप जीना चाहते हो, जिस तरीके से आप रहना चाहते हो, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। परेशानियों से, मुश्किलों से हार नहीं माननी है, आपको यकीन दिलाना है खुद को कि मैं इन परेशानियों को मैं इन चीज़ों से बाहर निकलने में सक्षम हूँ, मैं खुशियों को डिज़र्व करता हूँ, मैं अबंडेंस को डिज़र्व करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस को, ग्रोथ को डिज़र्व करता हूँ। तो ये खुद को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को यकीन दिलाने की ज़रूरत है, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी तो यस, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन है, बस थोड़ा सा मूडी हो रहे हो, समटाइम्स मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एनर्जीज डाउन हो जाती है आप लोगों की, है ना। तो देखो वो सबके साथ होता ही है, बस ये चलता रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा बोलूँ तो आपको बस इससे ऊपर उठना है, अब इससे ऊपर उठ के आप लोगों को सोचना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। द चैरियट, यहाँ पे लगातार मेजर अरकाना आए हैं 3। दी हाई प्रिस्टेस, अगेन मेजर अरकाना। तो भाई बहुत सारे मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ये भाई लास्ट जो कुछ दिन है ना आप लोगों के लिए, इनमें आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। डेली मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, नेचर में रहो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, और अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो करा, ठीक है, तो जैसे मैंने इंट्रो में बोला था ना कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही एनर्जीज़ हैं। आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे आप डेली एफर्मेशंस कर रहे हो प्रैक्टिस, आप डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, आप डेली कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ एफर्मेशंस लिख रहे हो, है ना, आप थोड़ी देर ध्यान कर रहे हो, आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि 1 घंटा आपने खुद का रेजोल्यूशन लेके मैं 1 घंटे स्टडी को दूंगा, तो आप 1 घंटे कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी नॉलेज का, राइट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जैसे आप करोगे ना, थोड़े थोड़े से चेंजेस, तो ये बहुत बड़े चेंजेस बन के आप लोगों की लाइफ में निकलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी मत मचाओ। जो भी फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ में हो रहा है वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, किसी न किसी मकसद से हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि जो भी कुछ हो रहा है वो किसी न किसी मकसद से हो रहा है ना, तो थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेकर आइए, ओके। और कुछ लोग अगर यहाँ पे पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या पैसे से जुड़ी आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हो, है ना, तो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपना प्रमोशन चाहते हो आप लोग जॉब में, हाँ, या जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब करना चाहते हो, अपना बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हो, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। बस पॉजिटिव होके आपको अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप बहुत बारी क्या करते हो, अपने आसपास वाले लोगों की या आसपास सबकी बहुत ज़्यादा सुनने लगते हो, इस वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो, सही और गलत में फ़र्क समझो, डिफरेंस समझो, और उस बिहाफ पे डिसीज़न लो। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ डिसीजंस लेते हुए भी देख रही हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ के चलते आप कुछ डिसीजंस यहाँ पर ले रहे हो, जो कि आपकी लाइफ को बहुत बहुत सारे वेज में बहुत सारे तरीके से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग जो भी डिसीज़न लें उसको अच्छे तरीके से सोच समझ कर ही लें। साथ में ऑप्शन फर्स्ट ये इस तरीके की एनर्जी है कि अपने लाइफ गोल्स को डिसाइड करो। कभी कभी हम अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, हम सक्सेस को भी चाहते हैं, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन हमारे माइंड में क्लियर नहीं होती कि हम एग्जैक्टली कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम कितने समय में कितना ग्रो करना चाहते हैं। तो तभी भी कन्फ्यूज़न बहुत सारा क्रिएट होता है। तो
आप लोग को सक्सेस में क्या चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, कितना पे स्केल चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करने की ज़रूरत है और फिर आप उसको मैनिफेस्ट जो है वो करिएगा। स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में भी बोलूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, हेल्थ यहाँ पे लोगों की अच्छी हो रही है, हीलिंग यहाँ पर हो रही है हेल्थ की, और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास आप लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, हीलिंग की कुछ लोग टेक्निक्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ लोग जैसे कुछ वर्कशॉप्स ले रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। एक मैसेज ये मिल रहा है कि विशेस को आप लोग समटाइम्स लेट गो कर, मतलब मैनिफेस्ट तो कर लेते हो लेकिन उसको लेट गो करने में प्रॉब्लम आती है। देखो, अगर लेट गो नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कि वो बात कहीं ना कहीं आपके अंदर नहीं पहुंची है। जब आपको विश्वास हो जाता है ना कि ये तो मुझे मिलने ही वाला है ना, उस वक्त फिर वो लेट गो ईजिली हो जाता है। वो लेट गो नहीं हो पा रहा, मतलब अभी तक कहीं ना कहीं वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से फिट नहीं हुई है, आपको स्टिल डाउट है, इसलिए वो लेट गो नहीं हो पा रहा है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को सोचने समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, शैडो, ओके, ठीक है, फर्टिलिटी, वेरी नाइस, एंड मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है, 939, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर अगर बात करूँ तो सबसे पहला मैसेज आया है यहाँ पे शैडो का। तो कुछ चीज़ें कभी कभी हमारी लाइफ में होती तो हैं, जैसे कि हवा है ना, होती है पर हम उसे देख नहीं पाते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं होती हैं लेकिन हम उसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के साथ भी हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ इल्यूजन्स हैं आप लोगों की लाइफ में, कुछ चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं लेकिन आपने शायद इमेजिन कर ली हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रियलिटी के साथ कनेक्ट करो, अपनी शैडो साइड के ऊपर काम करो। कहने का मतलब ये है ऑप्शन फर्स्ट कि हर एक इंसान का थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमेजिनेशंस में नहीं खोना है, एक तो मतलब ये है, और दूसरा अगर आपको पता है कि मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, है ना, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, या मैं बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, या मेरे को बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इनको एक एक करके आपको अपने अंदर की इन कमियों को पूरा करना पड़ेगा, इनको लेट को करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलिटी का मैसेज है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए ग्रोथ का है, सक्सेस का है, फर्टिलिटी का है। जो भी मेहनत करोगे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो मेहनत करने के ऊपर विश्वास रखो, स्मार्ट वर्क करने के ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, एंड बस अपने लिए, जैसे मैंने कहा कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट का मैसेज है, ऑप्शन फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड, मैंने जैसे कहा कि करियर वाइज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी विशेस पूरी होंगी, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस टाइम को रोने धोने में मतलब बेकार की चीज़ें सोचने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। सही तरीके से इस टाइम पीरियड को आप लोगों को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं यहाँ से, कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, द crumbling, I'm sorry, what are you clinging on to? देखो, बहुत बारी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं ना वो अभी हो जाएं, वो अभी के अभी हो जाएं, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे कि बचपन में हम क्लास 5th में जा रहे हैं, हम 6th में जा रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड होता है कि हमें 1 ईयर का टाइम यहाँ पे इसको स्टडी करने पे निकालना है। देन एग्ज़ाम्स होंगे, देन एग्ज़ाम्स में हम क्लियर करेंगे, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में, आगे क्लास में प्रमोशन होगा। वैसे ही लाइफ में कुछ चीज़ों का एक समय होता है जो पहले से फिक्स होता है कि तुम्हें इतने टाइम तक इस चैप्टर में रहना है और चीज़ों को सीखना है, समझना है। जल्दीबाजी करने की कोशिश करोगे तो फिर वो चीज़ें परफेक्ट वे में नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो भी कुछ आप करने जा रहे हो, मेक श्योर कि उसकी जो फाउंडेशन है ना वो सॉलिड हो।
तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो, उसके बाद आप कुछ शुरू करना, अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना, ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। कुछ मेजर आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं ऑप्शन फर्स्ट, तो वो थोड़ा ध्यान से लेना। एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, सो ये कार्ड था एंड इट इज़ ओके, मुझे नहीं पता इसको किस तरीके से मैं प्रोनाउंस करूँ। लेमुरिया आई थिंक। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ एंड इट इज़ हैपनिंग। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। कहते हैं ना कि हेवन भी यही है और हेल भी यही है, तो वैसे ही मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अपने लिए इस अर्थ पे ही एक हेवन को क्रिएट करना। तो थोड़ा सा ये 2023 का टाइम जो है वो आप अपने होम डेकोर में लगा सकते हो, अपने होम के फर्निश में लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल आप लोगों को बनाना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, और इन सारी चीज़ों की तरफ ही आप लोग आगे बढ़ोगे। और ये कार्ड सिंपली कह रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ, वो पीस ऑफ माइंड, वो प्यार आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, और ये आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज से, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से निकल कर आ रहा है, ये आप लोग खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, स्टैंड लाइट सिंबल, टर्न ऑन योर लाइट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बहुत रोशनी है आप लोग के अंदर, बहुत प्यार है, बहुत ही मैग्नेटिक आप लोग की एनर्जी है। इजीली जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस प्रॉब्लम यहाँ आती है कि 3D वर्ल्ड की चीज़ों में, मोह माया में बहुत ज़्यादा फंस जाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइट से कनेक्ट करो, अपने अंदर उस रोशनी से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो। ओके, ये जो टाइम है ये बहुत ही मैजिकल, मिरेकुलस आप लोगों के लिए साबित हो सकता है अगर आप लोग सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करें तो। नेक्स्ट है यहाँ पे सोर्स, रिटर्न टू वननेस। ओके, वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट। और ये कार्ड कह रहा है कि वननेस की फीलिंग में वापस जाओ। एनर्जी वाइज हम सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो वो रूट्स पे जाके, जड़ क्या है प्रॉब्लम की, वहाँ पे जाके चीज़ों को हील करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालो, और कुछ ऐसा करो कि ना तो आप दुखी हो, आप भी खुश रहें और दूसरे लोग भी खुश रहें, ठीक है। कुछ ऐसा ही आप लोगों को करना है। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करो वो भी इसी इंटेंशन के साथ करना कि उसमें आप लोगों के साथ साथ दूसरों की भी भलाई जुड़ी हो, ठीक है। अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक ए फ्रेश बिगनिंग। तो यहाँ पे कान्हा जी आप लोगों से कह रहे हैं भाई कि गुस्से से किसी का भी कभी भला नहीं होता, गुस्सा हमेशा काम खराब करता है। तो आप लोगों को अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, यहाँ पे खुश रहना है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का ये समय है। सो अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है वो है बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग ए डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं कि जब भी लाइफ में कुछ अनहैप्पी सा हो रहा है, अनवांटेड सा हो रहा है, तो वहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन प्लान काम कर रहा है। ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहते हैं, वहाँ पे आपके लिए एक लेसन है। तो सही समय का वेट करें, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल बस पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, और अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, यही ये समय है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। और लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फीडबैक ज़रूर शेयर करें, कौन सी बातें यहाँ पे आपको अच्छी लगी, किन बातों को आप लोग आगे जाकर ज़रूर फॉलो करोगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। एंड हाँ, अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने सनस्टोन का टावर चूज़ किया है, सो देख लेते हैं 2023 का जितना भी टाइम बचा हुआ है कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, एंड इस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करके अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो, क्या आपको करने की ज़रूरत है, क्या मैसेज है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, please universe guide me for option 2. सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जीज बहुत ही हैवी हैं। ऑप्शन टू, थ्री ऑफ कप्स। ऑप्शन टू, फिलहाल अगर मैं बोलूँ तो किसी हार्ट ब्रेक से निकले हो आप लोग, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हो, कुछ सपने टूट गए, जॉब छूट गई, या काफ़ी कुछ परेशानियां चल रही हैं, या कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहे आप लोगों को। ऑप्शन टू, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। सो फिलहाल 2023 के लास्ट जो मंथ्स हैं कहीं ना कहीं इसी से डील करने में आपके निकल रहे हैं। लाइक आप लोग खुद को हील कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, सम टाइम खुश हो रहे हो, सम टाइम दुखी हो रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। ऑप्शन टू, यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये है कि सी अगर आपको खुश रहना है तो खुश रहने की वजहों को आपको तलाशना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को खुश रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसी और की नहीं है, वो आपकी खुद की है। तो अपनी खुशियों को जब तक आप चीज़ों से जोड़ कर रखोगे, जब तक आप लोगों से जोड़ कर रखोगे, तो बार बार आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, बार बार आपको तकलीफ़ मिलेगी। तो सबसे पहले अपने साथ खुश रहना सीखिए, अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करिए, उनके ऊपर काम करने के लिए खुद से प्रॉमिस करिए। ठीक है, और अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज़ को डिसाइड करने की ज़रूरत है भाई। ऑप्शन टू, आप लोग ना, मैं बताऊँ, इतने भोले हो, इतने मासूम से हो कि कोई भी दोस्त आपके जीवन में आया या आप किसी रिलेशनशिप में भी आए, आप सब कुछ उन्हें देने के लिए, कुर्बान करने के लिए मतलब तैयार से हो जाते हो, है ना। मतलब और फिर सामने वाले इंसान शायद उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और मैं बोल नहीं रही वो सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं ऑप्शन टू, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगी ऑप्शन टू कि किसी को भी इतना हक नहीं है ना कि वो आपको तकलीफ़ पहुँचाए। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और जो गलतियाँ आपने पहले करी, आप खुद से प्रॉमिस करिए कि अब आप उनको रिपीट नहीं करोगे, लेकिन अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यहीं पे रुक के नहीं बैठना है भाई कि मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, मेरे साथ बार बार ही ऐसा हुआ है। देखो, सबका जीवन है और प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। पेन के बिना शायद ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, या 100% वो खुश हो। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे अपने आप को एक तो दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, अपनी सक्सेस को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना है, और अपनी एक दुनिया क्रिएट करनी है, अपनी एक दुनिया बनानी है जहाँ पे आप अपने साथ खुश हो। सबसे पहले अपने साथ खुश रहना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो, फिर आप इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे। ऑप्शन टू, सी ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप अभी तक भी दुखी रहे हो ना, अभी तक भी वो सब कुछ चल रहा है ना, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब वक्त बदलेगा, अब आप भी बदलेंगे, और अब ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली जैसे एंजल्स यहाँ पे आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में अभी आगे बढ़ें। आप रोने के लिए नहीं हो केवल, आप बहुत कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए हो। तब आपको खुद को उसी के लिए मोटिवेट करना है भाई। ऑप्शन टू, क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, सो ऑप्शन टू, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ मेजर एंडिंग्स हुई हैं आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, ऑप्शन टू यहाँ पे बस अभी पता क्या कहा जा रहा है
ये वक्त बदलने का है, आपको खुद को बदलना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं वो अपने आप को खुश रखने के लिए सारी कोशिश करूँगी, सारी कोशिश करूँगा, और अब यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कैसे है? एक रिवॉल्यूशन वाली एनर्जी कि अब आपकी लाइफ में जैसे एक रिवॉल्यूशन आ रहा है और आप अपनी एक नई जर्नी पे, अपने एक नए सफ़र पर चलने के लिए तैयार हो। बहुत सारी जैसे मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, खुद को बिज़ी रख रहे हो, ठीक है। देखो, खुद को बिज़ी रखना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपका ध्यान थोड़ा-सा बँट जाता है, लेकिन खुद को बिज़ी रखने से आप हील नहीं हो जाते, आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। कोई ज़ख्म है ना तो उसको मरहम लगाना पड़ता है, तो हीलिंग क्या है? वो मरहम है। तो यहाँ पे अगर से आप खुद को हील नहीं करोगे, चीज़ों से मुँह मोड़ोगे, भागोगे, तो वो ये पेन है ना जो आपको अभी मिला, ये बार-बार से आपकी लाइफ में आएगा, बार-बार चीज़ें आपको याद आएँगी, बार-बार आपको तकलीफ़ होगी। तो आप लोगों को थोड़ा-सा खुद को यहाँ पे हील करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। फॉर सम पीपल आई एम फीलिंग लाइक आपको कॉर्ड कटिंग भी अपनी करनी पड़ेगी कुछ लोगों के साथ, है ना? बिकॉज़ कुछ लोग चाहते हैं मूव ऑन करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि कोई कॉर्ड्स जैसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे कुछ लोग को अपनी कॉर्ड कटिंग भी करनी पड़ेगी। कॉर्ड कटिंग अगर नहीं आती है आप लोगों को, तो आप सिंपली होओपोनोपोनो जो प्रेयर रहती है, आप लोग उसको फ़ील करें और उसके साथ ही आप फ़ील करें कि आपकी जो भी कॉर्ड्स उस इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, वो सारी कट हो रही हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम को जड़ से हील करो, क्योंकि आपके साथ अभी जो हुआ है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हो चुकी हैं चीज़ें। तो अब आपको यहाँ पे खुद को हील करना पड़ेगा ही, ऑप्शन 2, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिए। प्रॉब्लम से मुंह नहीं मोड़ना है, प्रॉब्लम को फेस करके उसको सामना करना है, उसको हील करना है, और फिर आप वो ज़िंदगी को जी पाओगे जो आप जीना चाहते हो। और तो ये वाला जो टाइम पीरियड है आप लोग के लिए रेस्ट 2023 का, ये अपने ऊपर काम करने का है, ये अपने आप को हील करने का है, ये अपने आप को खुश रखने का है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, आप लोग उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ, वेट। ओके, सो ये है वो लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट। ये रिलेशनशिप्स को हील भी करता है, ये सेल्फ लव में भी हेल्प करता है, और ये पुराना कोई रिश्ता टूट गया है, ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, सपने टूटे हैं, तो वहाँ से भी आपको हील करता है। बिकॉज इसमें 3 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। आप लोग इसको ज़रूर वेयर करें, ये आपको एक हैप्पी वाइब्स देता है ये क्रिस्टल, और हैप्पी वाइब्स देता है बहुत जल्दी। मैं आपको बताऊं तो ये इसकी एनर्जीज ख़त्म भी हो जाती हैं, डिस्चार्ज भी हो जाती है, क्योंकि इस ब्रेसलेट को अमूमन लोग तभी पहनते हैं ना जब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो ये बहुत जल्दी इसकी एनर्जीज ख़त्म भी हो जाती हैं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और देखते हैं ऑप्शन 2, मेमोरीज ऑफ लव। यस, और किसी को तो आपने खोया है जिसको आप बहुत मिस करते हो, है ना? और जब उनको मिस करते हो तब इतना मिस करते हो कि फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर बस परेशान होते चले जाते हो, फिर जैसे कोई आपको संभाल भी नहीं पाता है। ऑप्शन फर्स्ट देखो, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, ये टाइम ऑप्शन, ये वाला मैंने ऑप्शन फर्स्ट में ही बोला था कि ये टाइम आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे करियर के लिए काम करना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, नए सपनों को बुनना है, अपने गोल्स को सेट करना है कि आप कितने टाइम में कितना अचीव करना चाहते हो। तो ये टाइम जो है वो उस चीज़ का है। यहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी है। तो प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, लेकिन काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ यहाँ पर है। अपने आप को हील करिए भाई, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करिए, कुछ हीलिंग एफर्मेशंस अपने लिए रखिए, कुछ हीलिंग स्टोन्स को आप अपने लिए लीजिए। आप लोग चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर दूँगी। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करने में, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा आप सभी लोग से मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करें भाई, ठीक है? चलिए और देखते हैं ऑप्शन 2 और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है।
न्यू अर्थ शेयर योर गिफ्ट्स, ठीक है। रिमेंबर हु यू आर, और ये हुई ना बात ऑप्शन 2। मतलब यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि आप याद करें कि आप कौन हैं। आप इतना ज़्यादा इस 3D वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड में इतना फंस गए, अपने दुख में इतना फंस गए कि आप अपनी रियलिटी से कहीं ना कहीं दूर हो गए। तो ये जो वक्त है ये अपनी रियलिटी से जुड़ने का है। ध्यान करिए और खुद से सवाल पूछिए, मैं कौन हूँ। कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, लेकिन जब आप ये पूरी इंटेंसिटी के साथ जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपके अंदर इतनी वाइब्रेशंस हो जाती हैं ना। ये जो लोग कर पाएंगे एक्सपीरियंस, प्लीज़ वापस आके कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर खुद से ये पूछा है तो क्या हुआ। और अगर आप पूछने वाले हो इस रीडिंग को देखने के बाद, तो वापस से आके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। एक वो अर्ज सी अंदर से एक वो पैदा होती है कि मैं इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज ये एक फीलिंग है। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है ऑप्शन फर्स्ट कि ये समय है खुद को याद दिलाने का कि आप लोग कौन हो। सिंपली आप बहुत प्यारे हो और बहुत प्यार है आपके दिल में। शेयर योर गिफ्ट्स, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे गॉड गिफ्ट्स आप लोगों के पास हैं, बहुत प्यार आप लोगों के दिल में है, बहुत कंपैशन है, सबकी हेल्प करना चाहते हो, सबको खुश देखना चाहते हो, और कुछ साइकिक गिफ्ट्स भी आप लोगों के पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये शेयर करने का वक्त है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, और देखते हैं यहाँ से गाइडेंस क्या है, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी खूबी है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप आर्ट बहुत अच्छी करते हो, तो अपने उस पैशन को भी थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा टाइम दो, दुनिया को जानने का मौका दो कि आप कितने टैलेंटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जो पेन में अभी आप हो, इस पेन को आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप पहले भी इस दर्द से गुजरे हो। तो यहाँ पे अभी उस लूप को, उस चेन को ब्रेक करने का वक्त है, नहीं तो वापस से फिर ये चीज़ रिपीट होगी अगर आप आज इसको हील नहीं करोगे तो यहाँ पे खुद को हील करो एंड री राइट योर फ्यूचर, अपना फ्यूचर खुद लिखो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं ऑप्शन 2। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। ऑप्शन 2, आप लोग ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आए हो। आपका मकसद केवल इतना नहीं है कि आपने जॉब कर ली, पैसे कमा लिए, शादी कर ली, बच्चे कर लिए एंड ऑल। आप लोग का मकसद उससे कहीं ज़्यादा है। आप लोग को ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, आप लोग को अर्थ के लिए कुछ करना है, आप लोग को लोगों के लिए कुछ करना है। तो इसलिए ही शायद ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप अपनी रियलिटी से जुड़ सको, इसलिए ये दुख, ये पेन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, आप बस आगे बढ़िए। डेली बेसिस पे ध्यान ज़रूर करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से लास्टली कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, Divine blessings. This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. तो भाई बहुत सारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स, या जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हैं उनकी ये ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। जो भी स्पिरिचुअल गोल्स आप अपने लिए सेट करोगे ना, मुझे खुद को हील करना है, मुझे ये सीखना है ना, मुझे और ज़्यादा ईश्वर के करीब जाना है, वो सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। Stay connected within, connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes and calm your mind, you will get answers to all your troubling questions। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है कि ईश्वर को अपने बाहर कहीं नहीं ढूंढें, ईश्वर, भगवान, खुदा, रब सब आपके अंदर ही है। थोड़ी देर थोड़ी देर शांति से बैठें, ध्यान करें, मेडिटेट करें, और वो जो डिवाइन की प्रेजेंस है ना, वो आपको अपने अंदर ही फील होगी, वो आपको अपनी ही सोल में फील होगी।
और तब आपको आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी मिल जाएंगे। ओके, ऑप्शन 2। सो आई होप ये रीडिंग ने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया होगा। मैं कहूँगी कि आप लोग नोट्स बना लें, पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में इस रीडिंग को लिख लें, क्योंकि रीडिंग देखने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन आप उसे लिख लोगे तो आप उसे याद रखोगे। सो ऑप्शन 2, मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी ये रीडिंग, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, किसको आप आगे फॉलो करोगे। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।